नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में जल तांडव, शिवना उफान पर, निचली बस्तियों में भराया पानी, गांधी सागर के खोले गए सारे गेट। राशन के गेहूं लेने जा रही महिलाएं, पुल टूट जाने से बही पानी में, तत्काल पानी में कूदकर गाय चराने वाले लोगों ने बचाया दोनों महिलाओं को। लगातार बारिश से किरपुरिया में मुख्य रास्ते में हुआ जल भराव, प्रशासनिक अमला पहुंचा अतिक्रमण हटाने। और नीमच में कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में कई मामले आए सामने। पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़ खाने पर प्रतिबंध को लेकर सकल जैन समाज ने दिया कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, तो वहीं ज्ञान मंदिर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने परीक्षा पेपर में अंतराल रखने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। आलम यह है कि क्षेत्र में स्थित सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिसके कारण निचले बस्तियों में पानी भराना शुरू हो गया है। मंदसौर की शिवना नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कालाभाटा बांध के 6 गेट 15-15 फीट तक के और 2 गेट 10-10 फीट तक के खोल दिए गए हैं, जिसके कारण पशुपतिनाथ मंदिर में शिवना नदी का पानी घुस आया है और शिवना नदी ने बाबा पशुपतिनाथ के 8 मुखों को जलमग्न कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर के सामने शिवना नदी पर बनी बड़ी पुल से शिवना नदी मात्र 2 फीट नीचे बह रही है। वहीं दूसरी तरफ मंदसौर के निचले इलाके शनि विहार, अशोकनगर, खानपुरा, नरसिंहपुरा, बादरपुरा में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोगों ने अपने मकानों के सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी इन क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो मिट्टी को वेगा नहीं यार। हाँ पक्को है, यो पक्को है, ये कच्चो रस्तो। हाथ हटाओ, बार बार हाथ मत करो, अटनाड़ी हाथ आगे मत लाओ।
देखा करिए यार, आप लोग को बताना नहीं चाहिए। हाँ एसडीआरएफ को पहले भी डाला था हमने। हाँ लगातार रात से 2 दिन से बारिश हमारे मंदसौर शहर में आ रही है। आगे कालाबाटा बांध से भी लगभग 6 गेट खोले गए हैं
लगातार पानी का आवक मंदसौर शहर में बढ़ता जा रहा है। पूरी नगर पालिका की टीम और मुस्तैद है, पंप जितने हैं सभी चालू है। अब पूरी नगर पालिका टीम लग रही है, पार्षद सभी लग रहे हैं। इधर से सर कई जगह लोगों के घर पे पानी भर चुका है सर, उसके लिए क्या इंतजाम करना है? देखिए, जैसे अब लगातार बारिश देख रहे हैं, तो हम अब अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि निचली बस्तियाँ जितनी हैं उनको खाली करके अपना ऊपर कर लें। जब तक खाली नहीं होता है जब तक अपने को फिर सुरक्षा खुद करेंगे। गाड़ी वहाँ खड़ी करना ही हमें वही मोटरसाइकिल निकालने जाना हमारा ऊपर
पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और इस लेवल को देखते हुए निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किए गए हैं, अनाउंस कराए गए हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, पुल पुलियों पर रखवाली की जा रही है। लोगों के आवागमन को हम लोग चेक कर रहे हैं कि नदी के किनारे न जाएं और सारी स्थितियाँ अंडर कंट्रोल हैं। सर कोर्ट वाले रास्ते पे जो पानी भरा हुआ वहाँ देखने में आया कि वहाँ के जो पंप जो पानी बाहर फेंकने वाले वो पंप बंद पड़े हो, क्या उनको चालू करने नहीं, वो जब ज़रूरत थी तब चालू हुए थे पंप, और हाट तो कभी भी बंद हो सकता है फिर, लेकिन तत्काल उसको भी चालू कराया जा रहा है। हेलो नेक्स्ट पानी जो भी एक नंबर में है। वो मिट्टी को वेगा नहीं यार। हाँ पक्को है, वो पक्को है, मैं कच्चो रस्तो अरे हाथ हटाओ, बार बार हाथ मत करो अटनाड़ी, हाथ आगे मत लाओ। वो मोड़ के लगा दो।
मगरमच्छ भी ऊपर आ गया। जल्दी खींच लेना ताकि हो जाए। ये सर पानी को लेकर क्या कहना आपका? मौसम विभाग ने भी 3 दिन पहले हम सब लोगों को अलर्ट कर दिया था। यहाँ पे नगर पालिका के और पुलिस जवानों की भी सुरक्षा कड़ी है और वास्तव में देखा जाए तो चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। मेरा आग्रह है सब लोगों से अपनी सुरक्षा हम स्वयं भी करें और हमारे आसपास अगर कहीं बस्ती या मोहल्ले में अगर पानी भरा है तो हम सेवा के भाव से उन लोगों की मदद भी हम लोग करें। प्राकृतिक आपदा है और कहने की ये सब सारी चीज़ें हो रही है तो हम सब लोग अपनी बचाव की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं भी करें और ऐसे स्थानों पे ना जाए कि जिससे कहीं दुर्घटना के शिकार हम लोग हो जाए। सब अपने घर मोहल्ले या आसपास रहें और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम एक दूसरे के मानवता के नाते, एक मानव सेवा के नाते हम सब लोग करें और चारों तरफ पानी पानी शासन प्रशासन अपनी पूरी उसमें लगाएं और मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि हम लोग भी सेवा भाव से लोगों की मदद करें। आपका नाम? बंटी चौहान, युवा मोर्चा जिला महामंत्री। सर पानी को लेकर क्या कहना? पानी जल स्तर बढ़ा है, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं। SDRF की टीम लगाई गई किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। जो पुल पुलिया हैं, रफ्ते हैं, जहां पानी है वहां से आवागमन पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया गया है। बल तैनात करके स्टॉपर लगा दिए हैं कि लोग किसी भी तरह से भरे हुए पानी को पार ना करें। जिन निचली बस्तियों में पानी के भराव की सूचना थी वहाँ पर लगातार टीम भ्रमण कर रही है और व्यवस्थाएँ बना रही हैं। कुल मिलाकर प्रशासन साफ चल रहा है। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही सर कि जहाँ लोगों को अपने घर खाली करने की हिदायत दी जा रही है? जहाँ निचली बस्तियाँ हैं, अशोकनगर में कुछ जगह था, लोगों ने स्वैच्छिक निकाल लिया है। बरगुंडा मोहल्ले के पास था और शनि विहार में, वहाँ से लोगों ने अपना सुरक्षित स्थान पर कर लिया है क्योंकि वो एक लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं और पूर्व में भी पानी आया है। यदि पानी बढ़ने की स्थिति बनेगी तो उन्हें शिफ्ट भी किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। भुक्की ग्राम की महिलाएं ढिकोला में राशन का गेहूं लेने जा रही थी। भुक्की और ढिकोला के बीच बने नाले के पुल से गुजर रही थी। उसी दौरान पुल के टूट जाने से 2 महिलाएं पानी में बहने लगी, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। महिलाओं को बहता देख गाय बकरी चराने वाले लोगों ने तत्काल पानी में कूदकर दोनों महिलाओं को बमुश्किल बचाया। इस बात की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो मदद के लिए तत्काल ही नाले के समीप पहुंच गए। ये हट जाओ।
जी कन्या हाँ आप पानी को लेके क्या करना आपको बह के? मैं गाँव ले जा रहा था देखो तो यह पुलिया टूट गई, अचानक पुलिया टूट गई। जो ये गायां ने बकरियां सरे रहता वेश्या नहीं जो पसे बड़ी में जो पचाना निकल में। कितने जने थे आप? 4 8 ये सब पानी के अंदर कितने जने गए थे? मैं 2 जने में पड़ी गई थी पसे अना नहीं निकली गाय डंडा और गांव वाले सब आई गए पचे सब जाई रहता पचे सब जना पचे सब ये पड़ी गई पचे सब आई जाति में तो सब हुआ सिमरा पर कल किन गए तो पानी फुलिया हमारे आदमी नहीं है तो मारा पच कौन जावे ले बोले तो मुझे ही रही जो पड़ी गई पानी में। ठीक है आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ बह के निकले? किसी डिकोरा गांव लेवा जा रहा था तो ऊपर थोड़ा पानी बह रहा था कि तो मैंने कहा निकल जाऊंगा तो एकदम से पुलिया टूटी की तो पाइप भी बह गया नहीं वो डांडी तोड़ वाला नहीं निकाला जो गाय वाला पीछे वाला निकाला। आप डूब गए थे? हाँ भी नहीं आगे चल गया था। कितने लोग थे? 2 जने थे। ये तो सब SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह बाढ़ जैसे हालात है। वहीं गांव किरपुरिया में मुख्य मार्ग पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण जल भराव हो गया जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया। सूचना पर मंगलवार दोपहर प्रशासनिक अमला जेसीबी लेकर पहुंचा व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान तहसीलदार ML वर्मा, थाना प्रभारी KL डांगी, पटवारी चौकीदार व राजस्व विभाग का पूरा अमला मौके पर मौजूद रहा और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर पानी की निकासी की गई। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर सकल जैन समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे जहां उन्होंने आगामी जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान नीमच जिले में सभी बूचड़खाने, मांसाहार की दुकान बंद किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया। जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान जीव हत्या को रोकने के लिए सभी से प्रयास करने का आह्वान किया। ज्ञापन देने के अवसर पर नीमच के जैन समाज से जुड़ी विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक ट्रस्ट के प्रतिनिधि मौजूद रहे। महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। जीने दो, जीने दो। आज सकल जैन समाज की ओर से पर्युषण महापर्व में जीव हिंसा को रोकने के लिए बूचड़खाने, कत्लखाने नीमच जिले में बंद हो, इसके लिए सकल जैन श्वेतांबर समाज के द्वारा, सकल जैन समाज के द्वारा जीव हिंसा बंद करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है और कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है कि 8 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की जीव हिंसा इस क्षेत्र में नहीं हो, क्योंकि जैन धर्म और महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो का सिद्धांत है, दया धर्म का सिद्धांत है एवं यह सिद्धांत हर प्राणी मात्र को अभयदान प्रदान करने वाला है। और 8 दिनों के अंदर जैन समाज जो है अपनी उत्कृष्ट गरिमा के साथ, उत्कृष्ट मर्यादा के साथ, उत्कृष्ट धर्म का पालन करने का जैन धर्म का बच्चा प्रयास करता है। और इस दौरान अगर हमारे पर्युषण पर्व के दौरान अगर जीवों को अभयदान मिलता है तो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। और इस समय हम बीरभंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, जैन स्थानकवासी श्रावक संघ, साधु मार्गी जैन श्रावक संघ, तेरा पंथ जैन समाज, जैन कुशल सूरी दादावाड़ी, शांतिनाथ जैन मंदिर नीमच सिटी, वर्धमान स्थानकवासी संघ नीमच सिटी, गौशाला संघ, अखिल विश्व नमोकार प्रेम मंडल, वैभव सुखधाम मंदिर, महावीर जिनालय ट्रस्ट, जैन कॉन्फ्रेंस, तेरापन समाज, महावीर इंटरनेशनल यानी कि हम यह कहें कि नीमच की अधिकतम जैन संस्थाओं के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है कि 8 दिन के दौरान बिल्कुल बूचड़खाने बंद रखे जावें और इस समय सभी जीवों को अभयदान की घोषणा की जावे।
हमारी की घोषणा की जावे, यही जैन समाज का। क्या आश्वासन मिला अंदर आपको? क्या कलेक्टर साहब ने निवेदन स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे एवं आगे जैसा भी होगा मैं आदेश प्रेषित करूंगा। आपका नाम होगा? जितेंद्र सकलेचा, वैभव सुखधाम मंदिर समिति, अखिल विष्णुमुखार प्रेम मंडल का सचिव। मंगलवार को नीमच के ज्ञान मंदिर महाविद्यालय में एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र के बीच अंतराल नहीं दिया गया है। प्रतिदिन परीक्षा आयोजित होगी, ऐसे में उनकी परीक्षा प्रभावित होगी। रिवीजन के लिए वक्त नहीं मिलेगा। ऐसे में परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र के दौरान 1 से 2 दिन का अंतराल दिया जाए। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम ज्ञान मंदिर महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं और हमारी समस्या है कि जो वर्तमान में जो समय सारणी घोषित की है उसमें हमारे को पेपर से पेपर के मध्य अंतराल नहीं दिया है। 1 दिन का अंतराल है जिसमें हमारे को अपर्याप्त लग रहा है कि हम उसमें अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि 2 से 3 दिन का अंतराल रखा जाए ताकि हम उसमें अध्ययन अच्छे से कर सकें। आप ज्ञापन भी देने जा रहे हैं, ज्ञापन में क्या मांगे की जा रही है? ज्ञापन में यही मांगे कि हमारे 2 से 3-4 दिन का अंतराल रखा जाए पेपर से पेपर के। कब से शुरू होने हैं, कब तक चल रहे हैं? ये 1 तारीख से चलने वाला है, 1 सितंबर। कहीं भी बीच में जो है छुट्टी अवकाश हाँ, वगैरह नहीं 1 दिन का इसके अंतराल तैयारी में दिक्कत आई? वो इसीलिए 1 दिन का अवकाश है। और सुमित आगर। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार को बड़ी संख्या में जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सुआखेड़ा की ग्रामीण नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक शिकायती ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्ता बंद कर उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है और ग्रामीणों की समझाइश पर भी रास्ता खोलने से उक्त लोगों ने इनकार कर दिया है। अतः कलेक्टर उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और बंद किए गए रास्ते को खुलवाया जाए। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ज्ञापन एडीएम सुश्री नेहा मीणा को दिया गया। आए सर हम, और हमारे मेन रास्ते में जो डांगी मोहल्ले में जाने का मेन रास्ता है उसमें बीच में खंबा लगा हुआ, उस खंबे को हटवाने के लिए हमने कम से कम 10-15 साल से प्रयास कर रहे हैं। अब जाके बिजली विभाग वालों ने सुना हमारी समस्या, और कोई बीमार हो जाता है तो हमारे मोहल्ले में एम्बुलेंस भी नहीं आती है और बड़ी दिक्कत आती है, आने जाने में बड़ी दिक्कत आती है। मोटरसाइकिल वाले कई बार उस खंबे से टकरा के गिर गए और इसकी शिकायत कई बार हमने की, तो अब जाके बिजली विभाग वालों ने हमारी सुनी और खंबा लाके वहाँ डाला। तो वो पास के घर वाले घनश्याम बैरागी और बालू बैरागी वो उस खंबे को नहीं हटाने दे रहे हैं। और खंबा उनका कहना है, हमने मतलब सब गांव वालों मिलके, मोहल्ले वालों ने मिलके उनसे चर्चा भी करी, भैया आपको क्या परेशानी इस खंबे के हटाने से, इससे तो आपको भी फ़ायदा है। तो बोले कि नहीं, इसको हटा दोगे तो हम रास्ते में, बीच रास्ते में दीवार बनाएंगे। तो उन्होंने जो 25 साल 30 साल पुराना नाली खुरंचा पंचायत ने बनाया हुआ उसको खोद कर वहाँ गड्ढा बना दिया और उसको मतलब वो आधी ज़मीन उन्होंने मतलब दीवार बना दिया, अतिक्रमण कर लिया उन्होंने ज़बरदस्ती। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो खंबा हटाया जाए और रास्ता जैसा है यथा स्थिति, रास्ता जैसा पहले बना हुआ था नाली खुरंचा वैसा बनाया जाए। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। मंगलवार को नीमच जिले की जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर परिषद नया गांव के रहने वाले हमीद पिता वाहिद खान ने नीमच कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा उनके मकान निर्माण के संबंध में आपत्ति दी गई थी, जिसके चलते विगत 2 वर्षों से उनकी प्रधानमंत्री आवास की केवल 1 किश्त उन्हें मिली है, जबकि बाकी किश्त रुकी हुई है। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। आप एक काम करना। मैं 2 साल हो गए साहब, 2 साल से परेशान हूँ। कहाँ से आए? नया गांव से आया हूँ। क्या मामला? मेरे 2 साल से मुकेश जाट और उसके मुकेश जाट और जसवंत जाट ने
आवेदन लगा रखा नगर पालिका से 2 साल से मेरी किस्तें रुकवा रखी है। आधा मकान पूरा बन चुका है, छत डालना है। काय के मकान की और काय की किस्त बाकी? ये नगर पालिका आवास योजना की किस्त बाकी है मेरे। कब से आपका काम? 2 साल हो गए। किस बात को लेकर आवेदन लगाया, किस्त अटकी हुई? मेरे किस्तें मिल नहीं रही, इस मारे मैंने आवेदन लगाया नए अध्यक्ष को। अभी आप अंदर अधिकारी से मिले, क्या बोला? अभी बोला उनका हो जाएगा बारिश में, अभी आपकी किस्त मिल जाएगी। ठीक है, आपका नाम? अब्दुल। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर गांव भाटखेड़ा के रहने वाले भोपाल सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि पड़ोसियों द्वारा उनके घर पर आने जाने का सार्वजनिक रास्ता रोक लिया गया। साथ ही आरोपी पड़ोसियों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जाता है और गाली गलौज की जाती है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में भी शिकायत की थी, मगर अब तक उनकी शिकायत पर कोई समाधान नहीं हुआ। यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो वे मजबूरन आत्महत्या कर लेंगे। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरा नाम भोपाल सिंह है, पिताजी का नाम भंवर सिंह है, जाति राजपूत है, निवासी भाटखेड़ा तहसील जीरन, जिला नीमच का निवासी हूँ। मेरे घर के पड़ोस, मेरा घर का रास्ता 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, जो शासकीय नंबर है 386-87 होकर मेरे घर पे जा रहा है। जो मेरे पड़ोसी दशरथ सिंह और शक्ति सिंह अपनी दमंगता पूर्वक रास्ता रोक लिया, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मैंने 18/5 को ही पुलिस थाना नीमच सिटी, तहसील कार्यालय जीरन, एसपी साहब और जिला जन सुनवाई में भी आवेदन दिया। आज तक 55 दिन हो गए, किसी ने मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं करी है, इसलिए मैं आज मजबूर होकर आत्महत्या करना चाहता हूँ। आज आपने आवेदन दिया कलेक्टर साहब को? हाँ, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो? वो बोले नहीं खुल जाएगा आपका रास्ता। मैं तहसीलदार को लिख रही हूँ। कितने दिन का आश्वासन मिला आपको? 1-2 दिन का बोला है। और यदि मतलब कार्रवाई जो नहीं होती है तो आत्महत्या करूँगा। क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। मंगलवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली चावला कॉलोनी में आज एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल बारिश की वजह से कॉलोनी की कच्ची सड़क धंस गई। इसमें रेती से भरा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी नहीं खाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि सड़क निर्माण और मूलभूत सुविधा के लिए कई बार नगर पालिका व कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।